बताया गया है कि भगवान का जो तांडव नृत्य है वो चित्र है। शिव जी भी तांडव नृत्य करते हैं लेकिन वो विचित्र नहीं होता। शिव जी तांडव नृत्य करते हैं तो विनाश होता है, पूरी सृष्टि का विनाश होता है जब शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। तो उनका तांडव नृत्य विचित्र नहीं है क्योंकि उनके चेहरे में भी विनाशकारी भाव रहता है। लेकिन श्री कृष्ण का जो तांडव नृत्य है वो विचित्र है, तो उनके चेहरे में बिल्कुल विनाशकारी भाव नहीं है, वो प्रसन्नता का भाव है। अपने संगियों को, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं और उसको कष्ट प्रदान कर रहे हैं। तो ये तांडव नृत्य बहुत विचित्र है। कालिया के लिए जो है वो मृत्यु के समान भगवान का नृत्य है और जो ब्रजवासी हैं उनको जो है आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण की लीलाओं की ऐसी विशेषता है कि इन विचित्र तांडव नृत्य है। फिर क्या हुआ, रक्तम मुख है रूप भवन, तो उसके मुखों से जो है खून ही खून निकल रहा है और पूरा जो शरीर है विरुग्ण फणात सहस्रो, उसके जितने फण हैं वो सब फट गए। तो पूरा शरीर फट गया और मुंह से खून निकल रहा है। तो ऐसी हालत में वो शरण अगर ले सकता है तो केवल मन से ले रहा है, क्योंकि मनसा जगह, मन से शरण ली उसने, क्योंकि शरीर से शरण नहीं ले सकता कि शरण उसकी बिल्कुल हालत ख़राब होगी शरीर, तो शरीर से शरण नहीं ले सकता। वाणी से शरण नहीं ले सकता, वाणी से खून ही खून निकल रहा है, मुखों से खून निकल रहा है, तो वाणी से शरण नहीं ले सकता। तो शरीर मन वाणी तीनों से हमें शरण लेना होता है भगवान की। लेकिन अब शरीर बिल्कुल त्रस्त हो चुका है, और बिल्कुल नष्ट हो चुका है और मुंह भी जो है खून खून हो रहा है, तो न शरीर से शरण नहीं ले सकता और वाणी से शरण नहीं ले सकता है, तो मन से उसने शरण ली। तो मन से उसने शरण ली भगवान की। और ये जो काली सर्प है वो वास्तव में पिछले जन्म के वेदशिरा मुनि हैं। वेदशिरा मुनि सतयुग में तपस्या कर रहे थे एक कंदरा में, और अश्वशिरा मुनि कोई स्थान ढूंढ रहे थे ध्यान करने के लिए, उचित स्थान ढूंढ रहे थे। तो वेदशिरा मुनि ने अश्वशिरा मुनि से कहा कि आप जो है मेरे स्थान में क्यों आए हैं, क्योंकि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान की विधि एकांत में होती है, तो दो व्यक्ति भी एक साथ नहीं रह सकते। अश्वशिरा मुनि को जो है बोले आप जो है न मेरे स्थान में क्यों आए, मैं पहले से यहाँ पर हूँ इस कंदरा में, तो आप जो है मुझे मेरे ध्यान को क्यों जो है बाधा डाल रहे हैं। अश्वशिरा मुनि बोले कि पूरी पृथ्वी तो वह विष्णु की है और तुम जो है इसमें अपना अधिकार समझ रहे हो और मुझे जो है डांट रहे हो, तो मैं जो है तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सर्प बन जाओ। तो वेदशिरा मुनि बोले कि इतने छोटे अपराध से आपने जो है मुझे शाप दे दिया, तो मैं आपको शाप देता हूँ कि आप कौवा बन जाओ। तो अश्वशिरा मुनि जो है को शाप मिल गया कौवा बनने का, और वेदशिरा मुनि को शाप मिल गया जो है सर्प बनने का। तो दोनों दुखी हो गए। तो भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान जानते थे दोनों भक्त हैं और अपने अपने जो है पक्ष में सही हैं। वेदशिरा मुनि भी अपने पक्ष में सही थे, अश्वशिरा मुनि भी अपने पक्ष में सही थे। तो भगवान बोले कि तुम दोनों मेरे भक्त हो, मेरी दो भुजाओं के समान हो, तो तुम दोनों की रक्षा होगी। वेदशिरा मुनि से कहते हैं कि आप जो है सर्प जरूर बनेंगे, लेकिन मेरे जो चरण के चिन्ह हैं वो आपके जो है मस्तक पर पड़ेंगे, और इस प्रकार से आपका जो है बहुत जो है आपके ऊपर कृपा होगी मेरी। और अश्वशिरा मुनि से कहते हैं कि आप जो है काकभूषण नाम के जो है कौवे बनेंगे, तो आप जो है श्री राम के बहुत बड़े भक्त होंगे। तो इस प्रकार से वेदशिरा मुनि ने जो भगवान की शरण ली, तो यहाँ पर ये भी अर्थ निकलता है कि पिछले जन्म की उनको याद आ गई कि पिछले जन्म में वे जो है भगवान के भक्त थे और उनको उस पिछले जन्म की याद के अनुसार वो भगवान की शरण ले रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपनी पत्नियों की शिक्षा के अनुसार शरण ले रहे हैं, तो ये भी सही है। और अगर गहराई से देखा जाए तो पिछले जन्म का जो है उनको पूरा वृत्तांत याद आ गया कि ये पहले मतलब भगवान के ध्यान में रत थे और इनको जो शाप मिला था इस कारण से ये सर्प बने, और इस प्रकार से इन्होंने भगवान की शरण ली। हरे कृष्ण। भगवान अगर कभी सोचा है तीन कारण के लिए आप सब जानते भगवद गीता में वर्णन है
एक है अपने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए और दूसरा है असुरों को मारने के लिए। क्योंकि ये